आप लोगों को कानून के बारे में बताया था। कानून क्या होता है, कानून कितने तरह का होता है ना, समझ में आया था ना। अच्छा, तो कानून किसे कहते हैं इसको एक बार समझ लेते हैं कि हमारे देश को, समाज को या किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ लिखित क्या होते हैं, नियम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कानून कहते हैं। तो कानून को समझने के बाद ये भी बताए थे, कानून को संवैधानिक और सामान्य कानून में बांटे थे। फिर सामान्य कानून को आगे भी हम लोग एक सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून में बांटे थे। फिर सार्वजनिक कानून को भी हम फर्दर दो पार्ट में बांटे थे, एक फौजदारी और दीवानी, है ना। इसको समझ लिए थे और आज हम कानून बनाने की प्रक्रिया को अच्छे से जानेंगे, है ना। तो कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, देखिए। सबसे पहले कानून बनाने की प्रक्रिया है जनता का मुद्दा, चर्चा या बहस। कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक होना चाहिए जिस पर क्या हो, कानून बने। मान लीजिए आप लोग अपने विद्यालय में या सड़क पर कहीं भी कहीं ना कहीं रहते हैं, किसी न किसी नियम को, किसी न किसी कानून को पालन कर रहे होते हैं, है ना। मान लीजिए सड़क पे चल रहे हैं तो यातायात का नियम का पालन करते हैं। अगर ये नियम ना बना रहे तो क्या करेंगे लोग, कोई दाहिने से जाएगा, कोई बाएं से जाएगा, कोई बीच से जाएगा। इससे क्या होगा, आने जाने वालों को क्या होगा, परेशानी होगा, झगड़ा हो सकता है ना। इसलिए इसको एक सही तरीका से पालन करने के लिए क्या करते हैं, नियम बनाता है। नियम बनाने के बाद क्या होगा कि बाएं साइड से चलेंगे, है ना। तो जो आपके साइड से जाएगा वो उसका बाएं अलग रहेगा, जो आपके अपोजिट आएगा उसका बाएं अलग रहेगा। जिससे क्या होगा, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं होगा और आराम से क्या होगा, यातायात का काम हो सकेगा, है ना। इसलिए कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए। तो पहला हमारा पॉइंट है जनता का मुद्दा, है ना। जनता का जब मुद्दा होगा तो क्या करेगा, जो आपके सरकार में जिसको मैंडेट हासिल होता है, जब कोई सरकार बनता है ना, तो कुछ कितना अपना सरकार अपने घोषणा पत्र में ही कहता है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, आपकी सुविधा के लिए ऐसा नियम बनाएंगे, है ना। तो नियम बनता है, उसी के अनुसार काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सरकार होगा वो क्या करेगा, आपके मुद्दों को यानी जनता के मुद्दों को क्या करेगा, सरकार द्वारा सदन में विधेयक पेश करना। अगर राज्य स्तर की बात है तो वो कहाँ कानून पेश किया जाता है, विधेयक पेश किया जाता है, विधानसभा में, है ना। विधानसभा में। अगर केंद्र की बात की जाए तो वो कहाँ पे पेश किया जाएगा, संसद भवन में, है ना, जहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं ना। ये लोग क्या करते हैं, विधेयक पेश करेंगे, किसमें, अपने सदन में। और सदन में पेश करेंगे तो सदन में उस विधेयक पर क्या होगा, चर्चा होगा, वाद विवाद होगा। विपक्ष के भी रहेंगे और पक्ष वाले भी रहेंगे। और किसके सामने बहस होता है, जो उस सदन के सभापति होते हैं, सभापति महोदय के बीच में क्या होता है, बहस होता है। और बहस होने के बाद उसकी निगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं पर क्या होती है, चर्चाएं होती है। कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है, और सारे कंक्लूजन निकालने के बाद वोटिंग होती है ना। उस मुद्दे पर क्या होता है, वोटिंग होता है। अगर वोट देने वालों की संख्या अगर आपके विधेयक के पक्ष में ज्यादा हुआ तो क्या होगा, विधेयक बन जाएगा, विधेयक पास हो जाएगा। वहां से विधेयक पास होगा और ज्यादातर लोग क्या कर दिए, आपके इस विधेयक के विपक्ष में वोट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वहीं पे विधेयक रद्द हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। अगर विधेयक पास हुआ तो इसके आगे की प्रोसेस के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और दूसरा सदन होता है, जैसे केंद्र में लोकसभा के बाद एक राज्यसभा भी होता है ना। अपने यहाँ बिहार में विधानसभा के बाद विधान परिषद होता है ना। जहां पर क्या होता है, वहां पे भी इस बिल पर, इस विधेयक पर क्या होता है, चर्चा होता है। दूसरे सदन में भेजने के बाद चर्चा बहस होगा और पारित होगा, ठीक है। पारित हो सकता है या उसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है, सुधार हो सकता है ना, कि नहीं जी इस टॉपिक को जोड़ दिया जाए या इसको हटा दिया जाए, है ना, ठीक है। इस पर विधेयक ये पारित होगा अथवा संशोधन होगा। हाँ देखिए, मेन पावर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे इसको रोका नहीं जा सकता है, मतलब कुछ सुधार किया जा सकता है। यहाँ पे रद्द करने की बात नहीं हो रही है। चर्चा में क्या होगा, बहस होगा, पारित होगा अथवा संशोधन होगा। यहाँ पे बिल को रद्द नहीं किया जा सकता है। रद्द करने वाला प्रोसेस फर्स्ट फेज में होता है ना। अब ये पारित होगा या तो संशोधन के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, है ना।
राष्ट्रपति भी कानून को रोक नहीं सकता है, भले लेट कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है ना। 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता है, उसके लिए कुछ टाइम दिया जाता है। अगर वो नहीं भी करें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है, जो राष्ट्रपति होता है एक तरह की समझ लीजिए संवैधानिक होता है, कठपुतली की तरह होता है। मेन पावर किसके हाथ में है? कार्यपालिका के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है ना। एक वो खाने वाला जो होता है ना, दांत अलग है, हाथ दिखाने वाला अलग है। तो राष्ट्रपति हमारा दिखाने वाला है, काम करने वाला कौन है? काम करने वाला ये प्रधानमंत्री है ना। काम वो हस्ताक्षर सब होगा वही करेंगे, राष्ट्रपति। फाइनल किनका हस्ताक्षर होता है? राष्ट्रपति का। लेकिन ये कानून को रोक भी नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद सहमति के बाद विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। फिर हमारा इस तरह से कानून बनाने की प्रक्रिया को हमने समझ लिया। एक बार रिवाइज करते रहे, ठीक है। देखिए पहला क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया में जनता के बीच में कोई ना कोई मुद्दा हो, बहस हो, उस मुद्दे पर सरकार क्या होता है? विधेयक बनाता है और उसको पेश करता है। कहाँ पर? सदन में, ठीक है। दूसरे बात, सदन में चर्चा बहस होगा, ठीक है। चर्चा और बहस होने के बाद, वोटिंग होने के बाद 2 कंडीशन हो सकता है। एक विधेयक या तो पारित होगा या तो रद्द हो जाएगा। अगर रद्द हुई तो बात खत्म, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अगर यदि पारित हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में क्या होगा? बहस होगा, चर्चा होगा, वोटिंग होगी, है ना। और उसको मतलब क्या करेंगे? या तो पारित करेंगे या फिर उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। फिर उसके बाद अगर हस्ताक्षर हो जाता है तो ये सहमति के बाद क्या हो जाता है? विधेयक कानून का रूप ले लेता है ना। समझ गए बात? ठीक है, समझ में आया ना सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।